जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? गुड, शाबाश, माशाल्लाह। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत एक्टिव बच्चे हैं। असद का आंसर आ गया है। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, थैंक यू। वालेकुम सलाम। ज़हरा, रुबाब, अलिशबा, अलीज़ा, इट्स वजीहा, तहसीन। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। So now we are going to start our lecture that is based on the graphs। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। आप मुझे बता दें, क्या पिक्चर और ऑडियो क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। सर कैमरा ब्लर है। मैं लिखूंगा तो उसके बाद ये समझ आएगी कि बुला रहा है या नहीं। भी मैं लिखूंगा ना, फिर आप मुझे बता दीजिएगा। जी जी। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। हमने आज ग्राफ्स को स्टार्ट करना था। ये ये टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर आपको वो समझ आ गई ना, उसके बाद कहानी बहुत आसान है। तो ग्राफ के अंदर सर स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ब्लर है। ओके, यस अभी सर। कुछ देर में ठीक हो जाती है इंशाल्लाह। सर आइएगा ज़रा, ये स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर है, इसको सेट कीजिए। जी जी, ओके। जी, अब ठीक हुआ है? यस सर, हो गई है। ठीक है, बेहतर है। ओके, ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ इज बेसिकली अ पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। लाइक एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आने से दूसरी क्वांटिटी में कैसे चेंज आ रहा, ये इंफॉर्मेशन हमें देता है एक ग्राफ। अब ग्राफ के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। बेसिकली तीन होती हैं, लेकिन दो मेजर होती है। एक होती है उसके अंदर ग्राफ की स्लोप, या स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट भी है। स्लोप कह दे, ग्रेडियंट कह दे, या एक और नाम भी इसका है, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन। अब इनमें से कोई भी नाम ले, उसका मतलब स्लोप ही होगा। तो स्लोप जो है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्राफ के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उसकी शेप होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट शेप चीज जो है ग्राफ के अंदर, वो उसका एरिया होता है। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं स्लोप की या ग्रेडियंट की। देखिए, जो स्लोप होती है ना किसी भी ग्राफ की, वो इक्वल टू होती है टेन थीटा के। टेन थीटा आपको स्लोप देता है। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है स्लोप के या ग्रेडियंट के, या इसको लेते हैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। आपके पास कोई ग्राफ है, तो उसकी जो वाई एक्सिस की वैल्यू है उसका चेंज ओवर जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है उसका चेंज। अच्छा, अब देखें, स्लोप जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्वेश्चन ये है कि स्लोप पॉजिटिव कब होगी और स्लोप नेगेटिव कब होगी। एक तो इसका डायरेक्ट आंसर है कि भाई
जब tan थीटा पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव, जब tan थीटा नेगेटिव स्लोप नेगेटिव। ये बिल्कुल सादा बात है। कैसे? मिसाल के तौर पर हम इसको यूं समझते हैं, मैं आपके सामने अ, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रा करता हूँ। मान लीजिए इस तरीके से है। ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर मान लो ये हमारे पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ क्या है कि अगर तो हमारा ग्राफ लाई कर रहा है इस तरीके से, इस क्वाड्रेंट के अंदर, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है या ये थर्ड क्वाड्रेंट है? यू नो, आपने वो एक पढ़ा होगा ना, एक्स लाइक एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। तो आपको पता है ए मींस ऑल पॉजिटिव, टी मीन टेन पॉजिटिव। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट है जहां टेन पॉजिटिव होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट है जहां टेन पॉजिटिव होता है। तो जब भी आपके ग्राफ की जो स्लोप है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही होगी, उस टाइम आपका जो ग्राफ है उसकी स्लोप पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि वो लाई कर रहा है इस क्वाड्रेंट के अंदर। अब ये कौन से क्वाड्रेंट है? जी आपके पास एक तो सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें साइन पॉजिटिव है लेकिन टैन क्या होता है? नेगेटिव। जिसमें कॉस पॉजिटिव है लेकिन टैन क्या होता है? नेगेटिव। तो यहां पर स्लोप क्या होगी? नेगेटिव होगी। और इसमें भी स्लोप क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव होगी। पहले दोनों क्वाड्रेंट वन और थ्री में स्लोप पॉजिटिव। अच्छा, इससे इससे भी सादा, इससे भी आसान, मुश्किल काम नहीं। जिनको ये समझ आ गया वेल एंड गुड, जिनको नहीं समझ आया कोई मसला नहीं भाई, टेंशन मत लें, मैं भी आपको और आसान करके बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसको और आसान कर लेते हैं। और आसान सर कैसे करेंगे? इससे आसान तो नहीं हो सकता। जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए मान लें ये आप है, ये कौन है? ये आप है। आपने ना लेफ्ट टू राइट मूव करना है। कितना मूव करना है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे इंग्लिश लिखते हैं ना, इंग्लिश राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है। अगर फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप असेंड कर रहे हैं, असेंड का क्या मतलब होता है? आप ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। तो इट मींस स्लोप आपकी क्या है? पॉजिटिव है। आप इधर जा रहे हैं ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, ये तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव। इस ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव होगी। दूसरी बात, अगर आप डिसेंड कर रहे हैं, डिसेंड का मतलब क्या होता है? नीचे उतरना। लाइक आप यहां पर है और आप नीचे उतर रहे हैं, अब आपकी स्लोप क्या होगी? नेगेटिव होगी। है ना बहुत आसान। आपने लेफ्ट कोई भी ग्राफ की शेप, अभी हम चलते हैं आगे, आसान होगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो। लेफ्ट टू राइट अगर ऊपर जा रहे हैं तो स्लोप पॉजिटिव, लेफ्ट राइट अगर नीचे आ रहे हैं तो स्लोप नेगेटिव। बहुत कहानी आसान है, कोई मुश्किल कहानी नहीं है भाई। बस यही देखना है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे फायदा जो होगा वो भी अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें आप। ठीक है। अच्छा, एक बात होगी कि स्लोप पॉजिटिव कब है और स्लोप नेगेटिव कब है। एक बात तो ये है, जब tan की वैल्यू पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव, जब tan नेगेटिव स्लोप नेगेटिव। cos tan थीटा आपको स्लोप ही तो देता है। ओके। दूसरा सादा बच्चों वाला काम,
अगर लेफ्ट राइट मूव करते हुए आप असेंड कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो स्लोप पॉजिटिव। अगर आप नीचे आ रहे हैं, स्लोप क्या है? नेगेटिव है। ओके, अब सर स्क्रीन ब्लर हो गई है फिर से। फिर से ब्लर हो गई है। कर लेते हैं समथिंग ना, कैमरा इसका हो गया। ओके, यस सर। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह का है। स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, डन। अब जरा समझते हैं, स्लोप जो है ये इंक्रीजिंग भी हो सकती है और डिक्रीजिंग भी हो सकती है, लेकिन इससे पहले स्लोप या तो यूनिफॉर्म होगी लाइक कांस्टेंट होगी, या स्लोप वेरिएबल होगी मतलब नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो स्लोप कांस्टेंट या वेरिएबल कब होती है? मान लो मेरे पास एक ग्राफ है कुछ इस तरीके से, इस पर एक स्लोप है मेरे पास ऐसे, ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन से ड्रा कर देते हैं। एक ये है मेरे पास स्लोप मान ले, और एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है। डिफरेंट शेप्स ऑफ ग्राफ की बात करने जा रहे हैं हम बेसिकली। एक ग्राफ मान लें हमारे पास ये है, और एक ग्राफ हमारे पास ये है। ये डिफरेंट शेप्स मैंने ग्राफ की आपके सामने ड्रा कर दी है। इन शेप्स को हम रीड करते हैं। पहली बात, पहली बात बेटा ये है कि हमें पहले दो चीजें देखनी है कि स्लोप जीरो है या इंफिनिटी है। अच्छा, अब इस ग्राफ को देखें, इस वन वाले को, ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, ये फोर है, और ये वाला मान लो फाइव है। पहले हम बात करते हैं वन की। ग्राफ वन की स्लोप क्या होगी? क्या ग्राफ वन की कोई स्लोप है? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है ना ये तो, क्या इसकी कोई स्लोप है? नो सर, जी, स्लोप 0 है। यस, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल का मतलब है देयर इज नो स्लोप, इट मीन स्लोप है जीरो। चलें, ये कहानी तो हो गई आसान, कहानी हो गई आसान, इसकी स्लोप है जीरो। दूसरे ग्राफ और तीसरे ग्राफ, पहले मैं बात करता हूं थर्ड वाले ग्राफ की। थर्ड वाला ग्राफ देखें, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? यस सर। अब यस सर। बेटा एक पॉइंट याद रख लो, अगर स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल नहीं है या वर्टिकल नहीं है, अगर स्ट्रेट लाइन है एट एनी एंगल, तो उस केस में स्लोप कांस्टेंट होगी। स्लोप क्या होगी? कांस्टेंट। या यस इसको सर। यूनिफॉर्म कहेंगे। तो हमारे थर्ड वाले की स्लोप है यूनिफॉर्म, थर्ड वाले की स्लोप है यूनिफॉर्म। अच्छा, एक बात तो हो गई कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, दोनों का मतलब एक ही लेना है, कोई मुश्किल में नहीं डालना है, ऐसे मुसीबत में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर स्ट्रेट सर लाइन नहीं है, कर्व्ड है, फिर स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। है ना, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी, ये बात होगी। सर सर नॉन वेरिएबल यूनिफॉर्म। यस, नॉन वेरिएबल यूनिफॉर्म। होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी। इट नॉन मींस यूनिफॉर्म। जो हमारा ग्राफ नंबर टू है, इसकी स्लोप क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, या इसको आप वेरिएबल कह सकते हैं। गुड हो गया बच्चे। ओके, ग्राफ नंबर फोर की बात करते हैं। ग्राफ नंबर फोर की स्लोप बताएं, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। गुड, शाबाश, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, इसको वेरिएबल भी कह सकते हैं, इसको वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो आपने इसका
अगर आपके माइंड में वेरिएबल आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है भाई, कोई मसला नहीं है, दोनों मतलब एक ही लिए जाते हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, ये जो 5 वाला ग्राफ है, ये तो बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, इसकी स्लोप क्या होगी? infinity. यस, इसकी स्लोप मैक्सिमम तो है, लेकिन मैक्सिमम कितनी है? इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। सर कैसे? इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? 90. और tan 90 कितना होता है? पहले दिन मैंने आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला टेबल याद करवाया था। अगर Infinity. आपने अभी तक वो टेबल याद नहीं किया, मेरे बच्चों आप बहुत लेजी हैं। Infinity. यस, शाबाश, इन्फिनिटी। सो तो स्लोप इसकी क्या होगी? इन्फिनिटी। 5 वाले की स्लोप क्या हो गई? इन्फिनिट स्लोप होगी। ठीक है, अब स्लोप वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट हो गया डन। अब अगली बात, स्लोप इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, ये बात अब हमें सीखनी है कि स्लोप इंक्रीज कर रही है या सर स्लोप पे इतनी क्यों बहस करी जा रहे हैं भाई? अभी सब्र करें, रुकें जरा, आपको भी पता चल जाएगा। ओके भाई, मेरी बात सुनो, जहां पर अगर हम टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर स्लोप देखनी हो ना, तो वहां ड्रा करते हैं टेंजेंट। लाइक मैंने इस पॉइंट पर देखनी है ना स्लोप, मैं यहां पर ड्रा करूंगा टेंजेंट। ये है इस पॉइंट पर टेंजेंट। चले मैं डिफरेंट पॉइंट लेता हूँ और मैं टेंजेंट फिर ड्रा करूंगा। इसका मान लो ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। इन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मैं टेंजेंट्स ड्रा करता हूँ। जहां पर मेरा टेंजेंट ये है, यहां पर मेरा टेंजेंट इस पॉइंट पर ये है, मान लो थोड़ा सा टेंजेंट खराब हो गया, इस टेंजेंट को और सेट कर लेते हैं। इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, और इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है। तो हर किसी भी पॉइंट पर स्लोप देखनी हो ना, तो वहां टेंजेंट ड्रा करते हैं। अब इन टेंजेंट्स को जरा देखें। शुरू में इस टेंजेंट की इस पॉइंट पर स्लोप ज्यादा है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ऐसे ये हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है ना, बात समझ आ रही है? स्लोप किधर जा रही है? आहिस्ता आहिस्ता हॉरिजॉन्टल की तरफ। तो जब हम हॉरिजॉन्टल की तरफ जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल पर तो स्लोप कम नहीं होती, होती है ना कम? Sir, constant. हाँ, कांस्टेंट का क्या मतलब? स्लोप डिक्रीजिंग देखिए, स्लोप। आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो आपकी स्लोप हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है या वर्टिकल की तरफ जा रही है, ये क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल। Horizontal. ओके, अगर हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है स्लोप, तो इसका मतलब है स्लोप डिक्रीजिंग है। क्या है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की तरफ स्लोप कम होती है ना, हॉरिजॉन्टल पर स्लोप जीरो हो जाती है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि जो ग्राफ नंबर 2 है, इसकी स्लोप बताएं, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि सर ये स्लोप ना हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है। तो अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल की तरफ बेंड हो रहा हो, सादा सी बात है, किधर बेंड हो रहा हो? हॉरिजॉन्टल की तरफ, तो स्लोप करेगी डिक्रीज। अगर वर्टिकल की तरफ बेंड हो रहा हो तो स्लोप क्या करेगी? Increase. इंक्रीज। चलो फिर मुझे जल्दी से बताओ, शाबाश, जो टू ग्राफ है, ग्राफ नंबर 2, इसकी स्लोप इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही डिक्रीज। Increase. है? ओके, इसकी स्लोप है डिक्रीजिंग। पॉजिटिव इंपॉर्टेंट डिक्रीजिंग। बातें हो रही है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। ओके, जो ग्राफ नंबर 3 है, इसकी स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? कांस्टेंट है। Increasing. Increasing. कांस्टेंट है सर ग्राफ नंबर 3 के। यस, शाबाश, ग्राफ नंबर 3 की स्लोप कांस्टेंट है। जब हमने कह दिया कि ये कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसको मिक्स मत कीजिएगा। ओके, नाउ व्हाट अबाउट ग्राफ नंबर 4? Increasing. इंक्रीजिंग स्लोप है। सर क्यों इंक्रीजिंग है भाई? ये वर्टिकल की तरफ जा रही है ना। देखिए, जैसे जैसे आप जाएंगे तो आप वर्टिकल की तरफ, आपका ग्राफ वर्टिकल की तरफ बेंड हो रहा है। अगर ग्राफ वर्टिकल की तरफ बेंड हो रहा हो, उसको हम क्या लेते हैं? इंक्रीजिंग स्लोप लेते हैं। सो Increasing. हमारी स्लोप यहां पर क्या है? इंक्रीजिंग।
मुझे एक और बात बताएं, जो ग्राफ नंबर 2 है इसकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, यस। कैसे? सर देखें ना, या आपने अभी हमें जो बच्चों वाला फॉर्मूला बताया था जो हम ओ लेवल्स के स्टूडेंट को कराते होते हैं अक्सर, ओ लेवल्स में जब हम ग्राफ करा रहे होते हैं तो उनको यही बताते हैं, असेंड कर रहे हो तो भाई पॉजिटिव है और डिसेंड कर रहे हो तो नेगेटिव है, बस इतनी कहानी उनको बता के आगे निकल जाते हैं, उनको टेन थीटा की तरफ नहीं लेके जाते। तो आपको भी मैंने वही काम किया आपके साथ भी। अगर ऊपर जा रहे हैं, देखिए यहाँ से ऊपर जा रहे हैं ना, बेशक ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल हो रहे हैं, लेकिन जाओ ऊपर ही रहे है ना, इट मीन्स स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। गुड, शाबाश। ओके, ग्राफ नंबर जो 3 है इसकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये 0 नहीं। ना ना, जीरो कहाँ से आ गई मेरे बच्चे? पॉजिटिव। यस पॉजिटिव, जीरो तो हॉरिजॉन्टल हुई ना। तो आपने यहां से देखना है, आप ऊपर जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब ऊपर जा रहे हैं तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। ओके, ग्राफ नंबर 4 की बताइए, स्लोप क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। यस, शाबाश, पॉजिटिव है। सर पॉजिटिव सर कैसे हुई है, तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। होनी चाहिए? नहीं भाई नहीं, मैंने अभी तो बताया है, आपने यहां से जाते हुए देखना कि ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो ऊपर ही जाएंगे ना, शेप से ऐसे ये घुमाने से आपने कॉन्सेप्ट को नहीं घुमाना, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, अगर दूसरा कॉन्सेप्ट देखें तो आपने किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट देखना है, किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में ही आ रहा है ना, फर्स्ट में ही आ रहा है ना, तो जब फर्स्ट में आएगा तो स्लोप पॉजिटिव होगी, सिंपल है। इट मींस इसकी स्लोप भी क्या है, पॉजिटिव। अच्छा चले सर, कोई नेगेटिव का भी कॉन्सेप्ट देते हैं ना फिर। ओके, अगर अगर ग्राफ इस तरीके से हो, मान लो यहाँ पर ही बना, चलो इसकी बताओ, ये है ग्राफ नंबर 6। Negative and decreasing. ग्राफ नंबर 6 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी स्लोप की बात करें, पहली बात करें, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? Non-uniform. यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, गुड, शाबाश मेरे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, दूसरी बात बताएं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, क्यों डिक्रीजिंग वाला? हॉरिजॉन्टली सर हो रही है उसकी स्लोप। जी सर ये हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है ऐसे, इट मींस स्लोप है डिक्रीजिंग। ओके, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। सर देखें, यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं ना, जब हम ऐसे जाएंगे तो हम नीचे की तरफ सही जा कह रहे रहे हैं। हो। बहुत सादा बात, सादा बातें करता हूँ मैं आपसे, मुश्किल बातें तो मुझे आती ही नहीं भाई। ओके, ये कर रही है डिक्रीज। सो आपकी जो स्लोप हुई वो क्या हुई, नेगेटिव हुई। तो आपको 3 कॉन्सेप्ट मैंने दिए, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है, स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्या ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं या बोलकर बता दें। यस सर। ओके की रिपोर्ट है मेरे बच्चों, कोई मसला तो नहीं है? नो सर। यस, जीते रहें, शाबाश, क्या अच्छे बच्चे मिले हैं आप जिंदगी में। एक सेकंड, मैं एक पार्टीशन कर लूं, बाकी इसको नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास एक तो ग्राफ के अंदर ये स्लोप की कहानी सबसे इंपॉर्टेंट थी। दूसरा, ग्राफ का जो एरिया है, एरिया इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट, एरिया एरिया अंडर ग्राफ, ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है वो क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, ग्राफ के नीचे एरिया का कॉन्सेप्ट ये है, हम ये लिखते हैं एरिया, ए बोले तो एरिया अंडर ग्राफ में गिव्स अ फिजिकल क्वांटिटी। ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दे सकता है,
क्या हमेशा देता है? नहीं। स्लोप भी आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी दे सकती है, क्या हमेशा देगी? नहीं। ऐसा मुमकिन है कि कोई क्वांटिटी मिल रही हो, ऐसा मुमकिन है कोई क्वांटिटी ना मिल रही हो। लाइक मेरे पास अगर एक ग्राफ है, मैं कुछ ग्राफ्स की शेप बनाता हूं आपके सामने। ग्राफ की शेप देखिएगा, लाइक ये शेप्स हैं। मैं मान लो मेरे पास ये 3 ग्राफ है, और इन ग्राफ्स में मान लो ये है एक dt ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये है बेटा मोमेंटम टाइम ग्राफ मान लो। चलो मान लेते हैं तीनों ग्राफ की शेप्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन है। लाइक इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है। मान लिया ऐसी शेप्स है। इट डजेंट मैटर कि वो शेप्स कैसी हैं, वो डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, बट अभी जो आपको शेप्स दी गई हैं वो यही है। अब इन शेप से आपने क्या बात बतानी है कि इस ग्राफ की स्लोप आपको क्या दे रही है, इस ग्राफ की स्लोप क्या दे रही है, और इस ग्राफ की स्लोप क्या दे रही है। चले इस ग्राफ की स्लोप बताइए। वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे बना? वो होगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो वाई एक्सिस पर यहां कौन है? डी। तो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी किसके इक्वल हुआ जी? वेलोसिटी है। ओके, डी ओवर टी अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है। ओके, वेलोसिटी ओवर टाइम, डेल्टा Acceleration. वी ओवर डेल्टा टी क्या देता है आपको? एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। ओके, इसका ग्राफ, इसका देखिए जरा, इसका है हमारे पास मान लो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। बेटा ये क्या चीज होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? Force. फोर्स। ये आपको दे रहा है फोर्स। सिमिलरली अगर मैं कुछ ग्राफ्स आपके सामने और बनाऊं, लाइक मेरे पास ग्राफ है, ये है मेरे पास एक ग्राफ, और ये है मेरे पास ग्राफ। ये जो ग्राफ है, मान लेते हैं ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये है मान लेते हैं हमारे पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब यहां पर इन ग्राफ्स की शेप भी कोई ले लेते हैं, चलें। मान लो इसकी ये शेप है, इसकी ये shape। या ऐसा करते हैं, तो हमारे पास दोबारा से इसकी शेप्स ड्रा कर लेते हैं। ये वाली शेप मैं ले रहा हूँ इस तरीके से, और ये वाली मैं शेप ले रहा हूँ इस तरीके से, जस्ट टू अंडरस्टैंड द शेप्स। चलिए अब मैं बात करता हूँ आगे। अगर मेरे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका एरिया आपको क्या देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देता है? आपने क्या काम करना है? यस, क्या आंसर आ रहा है? Displacement. Displacement, sir. डिस्प्लेसमेंट। इसके ऑप्शन आते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। आप क्या इन चारों में से क्या लगाएंगे? Displacement. आप लगाएंगे डिस्टेंस। क्या Sir, लगाएंगे?
यस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको देता है डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का बता रहा होता है, डायरेक्शन नहीं बताता। ये स्ट्रेट लाइन मोशन के ग्राफ्स हैं तो हमें डायरेक्शन का नहीं पता होता, नॉर्मली ये देता है डिस्टेंस। क्या हम इससे डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं? निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो भी कहानी बात की। अब मेरा ऑप्शन आ जाए बोथ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर आपका आंसर आएगा बोथ। लाइक डिस्टेंस भी आप इससे निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन क्या था? एरिया क्या देगा? एरिया देगा आपको डिस्टेंस। लाइक आपको बी और टी को मल्टीप्लाई करना है, और बी और टी को आपको ये नहीं देखना कि इसकी शेप किस तरह की। आपने बस जो वाई पर है और जो एक्स पर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और देखो कौन सी क्वांटिटी आती है। तो वी टी इक्वल होता है एस, एस इक्वल टू वी टी, तो आपको क्या मिला? डिस्टेंस। ओके, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या देता है? Work done. यस, तो आपने बस सिंपली क्या काम करना है, आपने y और x पर जो क्वांटिटीज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और वो चेक करना है कि वो कौन सी क्वांटिटी, वो एफ डी आपको वर्क करते हैं। लाइक इसकी बात कर लूं, ये मेरे पास है dt ग्राफ, इसका एरिया आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा? d और t को मल्टीप्लाई करें, मीटर सेकंड आता है, ऐसे ही आता है ना। इसको मल्टीप्लाई करें ना जरा, इसका एरिया इक्वल टू आ जाएगा d इंटू टी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है? मीटर सेकंड। मुझे तो कोई याद नहीं है कि कोई ऐसी क्वांटिटी हो जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड। इट मींस हम ये कह सकते हैं नो फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको नहीं दे रहा ये ग्राफ। जरूरी नहीं है कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, ऐसा मुमकिन है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए। डिफरेंट शेप्स जब हमारे पास आती हैं तो उनका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक मेरे पास डिफरेंट शेप्स हैं, मैं वो शेप्स आपके सामने ड्रा कर लेता हूँ। मेरे पास एक शेप इस तरह से है, ये एक शेप आ गई ट्रायंगल, और ये एक शेप आ गई रेक्टेंगल, और ये एक शेप आ गई मान लो इस तरीके से। ये कौन सी शेप है भला? इस शेप को क्या नाम देंगे? ट्रेपेजियम। ट्रेपीजियम। ये शेप डिफरेंट तरीकों से हो सकती है। ऐसे डिफरेंट शेप्स इसकी हो सकती हैं। इसके अलावा सर्कल आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट शेप्स आपके पास आ जाती हैं। इन डिफरेंट शेप्स का अगर आपको एरिया निकालना हो तो वो फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। लाइक ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? मान लो ये ए है और ये बी है, ये बेस है इसकी और ये हाइट है, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। इसका मान लो ये ए है लेंथ और ये बेस की विड्थ है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ, ए इंटू बी। ये ट्रेपीजियम है, मान लो इसकी ये जो स्मॉल वाली साइड है वो ए है और बड़ी वाली साइड बी है, और ये इनकी हाइट है। ये वाली और ये दो लाइंस, ये दो साइड्स पैरेलल है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों है पैरेलल, और ये वाली साइड इनकी क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको हाइट बोलते हैं। जैसे ये मान लो ये वाली साइड ए और ये वाली साइड बी, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो इनकी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो फिर यहां से होगा, ये वाला, ये इसकी हाइट होगी। इनमें से कोई नहीं होगी, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर लेते हैं। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू 1/2
sum of parallel sides a plus b over 2 into perpendicular distance, that is height of the parallelogram. yes, बहुत अच्छे, शाबाश मरियम मेरे बच्चे, शाबाश। यस, ट्रेपेजियम अलीजा आंसर दे रहे हैं, मरियम भी वर्क डन, गुड गुड, शाबाश, डायरेक्शन नहीं होती, गुड, शाबाश। ओके, ये हमारे पास आ गया ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने का। ट्रेपेजियम की कोई भी शेप हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, एरिया का, इसका क्या नाम है, इसका बताएं मुझे। सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इफ यू आर गिवन विद रेडियस आर, तो बताएं इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होएगा हमारे पास? पाई स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अगर सेमी सर्कल आ जाए फिर पाई r आर स्क्वायर squared by, डिवाइडेड बाय 2। यस, टू शाबाश, हाफ गुड। पाई आर स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो मेरे बच्चों अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? हमारे पास दो मेजर ग्राफ हैं जिनसे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा है हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसके अलावा जो ग्राफ्स हैं वो पूरी फिजिक्स के अंदर फैले हुए हैं, जहां जगह हमें ग्राफ्स को डील करना पड़ता है। हम वहां जाकर देखेंगे हर जगह पर ग्राफ्स को कैसे डील किया जाता है। लाइक मेरे पास एक ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ये दो ग्राफ हैं आपके पास, इनको नाम दे देते हैं और इनको कोई एंगल दे देते हैं। मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। और इस ऊपर वाले ग्राफ का एंगल है 60 डिग्री और नीचे वाले ग्राफ का एंगल है 30 डिग्री। इधर ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और इधर ले लेते हैं टाइम। आपसे वो पूछ रहा है इस ग्राफ से बताएं वी ए ओवर वी बी क्या होगा। ऑप्शंस मैं यहां दे रहा हूं। ऑप्शन अल्फा है 3, बीटा है √3, 1/3, 1/√3। जी बताइए क्या आंसर आएगा। एक बच्चे का इज्जा, यू आर वेरी फास्ट। अल्फा आ गया है, ईमान का चार्ली आ गया है। चार्ली है सर। चेक कर लेते हैं हम, आप बताएं आंसर। अल्फा। अल्फा अल्फा अल्फा, चार्ली चार्ली, अल्फा अल्फा। मानूर का अल्फा आंसर है, तहसीन का, रुबाब का, रीरा का, असद भाई का चार्ली है। ओके, असद जलील। सो चेक करें हाउ टू सॉल्व दिस। अगर आपको एंगल्स गिवन हो, इसकी जो स्लोप है वो आपको कौन सी क्वांटिटी देगी? dt ग्राफ है ना, स्लोप क्या देगी आपको? स्लोप आपको वेलोसिटी। देगी वेलोसिटी। Velocity. ओके, सो हमारे पास सिनेरियो ये है कि स्लोप इक्वल्स टू है v और ये इक्वल टू है tan थीटा के। सही है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा होती है, हमने शुरू में पढ़ ली बात। तो वी ए, अगर मैं इसको कैपिटल ले लूं, वी ए ओवर वी बी किसके इक्वल आ जाएगा? tan थीटा ए ओवर tan थीटा बी। ये जब दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशन हो तो उसका हम इस तरीके से बना सकते हैं रिलेशन। ओके, वी ए ओवर वी बी इक्वल्स टू आ गया tan थीटा ए, हमारे पास कितना है tan 60 ओवर tan 30
बताइएगा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है और अंडर tan रूट 30 थ्री tan 30 की 1 कितनी? बाय अंडर रूट थ्री। वेरी गुड, शाबाश। ओके, tan 60 हुआ अंडर रूट 3 और tan 30 हुआ 1 ओवर अंडर रूट 3। बेटा ये अगर अंडर रूट 3 डिनोमिनेटर में भी नीचे है तो ये ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाता है। सो वी ए ओवर वी बी विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 ओवर 1। सो अंडर 3 इंटू अंडर 3 क्या आ गया आंसर? सर कैमरा ऑफ है। सर कैमरा ऑफ हो गया। ओके ओके। वी ए ओवर वी बी किसकी इक्वल आ गया फिर हमारे पास? दो दफा अंडर रूट है ना, 3/1 दैट इज 3। सो योर ऑप्शन इज अल्फा, 3 आंसर। ओके हो गया जी? एनी कंफ्यूजन? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे दूं आपको असाइनमेंट के तौर पर? सर एक बार Yes. थोड़ा रिवाइज करवा दें ये क्वेश्चन। दोबारा सर करा एक देता हूँ, रिपीट करवा दी। मैं रिपीट कर देता हूँ, मसला ही कोई नहीं। हमें किसी ने रोका है या बांधा हुआ है? ओके, देखिएगा सीन ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप आपको दे रही है वेलोसिटी। ओके, सो वेलोसिटी इक्वल टू होती है, स्लोप इक्वल होती है tan थीटा, तो v इक्वल टू आ गया tan थीटा। अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो v1 ओवर v2 फॉर्मूला बनाए, v1 ओवर v2 इक्वल टू tan थीटा 1 ओवर tan थीटा 2, va ओवर vb इक्वल टू tan थीटा a ओवर tan थीटा b। a का एंगल है 60 डिग्री, b का एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ tan 60 ओवर tan 30, tan 60 अंडर रूट 3, tan 30 1 ओवर अंडर रूट 3। ये जो अंडर रूट 3 डिनोमिनेटर में भी नीचे, ये ऊपर चला गया, इस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 नीचे एज इट इज रह गया, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, लाइक ये इस तरीके से होगा ना। तो ये हमारे पास 3 ओवर 1 दैट इज 3 आंसर आ गया। ओके हो गया जी? यस एक सर, असाइनमेंट थैंक यू। क्वेश्चन है, अगर आपके पास ग्राफ इस तरीके से हो, ये आपके पास ग्राफ है और इसका जो एंगल है मान लो वो है 5 डिग्री नहीं लेते हम, मान लेते हैं ये 60 डिग्री, और यहाँ है वेलोसिटी और यहाँ है टाइम। नो, थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ है टाइम और यहाँ है वेलोसिटी। आप बताएं एक्सेलरेशन कितना होगा? क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और आपसे क्या पूछा गया है? एक्सेलरेशन। तो अब आपने ये सॉल्व करना है। ओके, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछने जा रहा था कि अगर हमें कोई ग्राफ गिवन है तो उस गिवन ग्राफ से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। लाइक ये देखिए, अगर हमारे पास इस तरीके से ग्राफ है, मान लीजिए ये ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर इस तरीके से है, मान लीजिए इस तरीके से है ग्राफ।
इस ग्राफ पे डिफरेंट वैल्यूज भी आपको दी हैं। ये ग्राफ है कौन सा ये भी समझ ले जरा। मान लो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये टाइम है। यहां पर ये 10 है और यहां ये वैल्यू है -10 वेलोसिटी की। ठीक है, तो आप बताएं डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। जी बच्चों, क्वेश्चन समझ आ गया क्या है? वन बाय √3 ऑप्शंस आ रहे हैं बरीरा का और जैनब का। सही है, चेक करते हैं। अभी मुझे नहीं एग्जैक्ट आइडिया क्या आपका। आपने क्या काम करना है, जो भी आपका tan 60 आएगा ना उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आंसर आएगा। tan 60 कितना होता है? 3। हाँ ठीक है, 1/√3 सही आंसर है। ओके, इसको कैसे करेंगे? अब आपको चाहिए डिस्टेंस और चाहिए डिस्प्लेसमेंट। किस ग्राफ से? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो डिस्टेंस पहले अगर आपने निकालना है तो ये बहुत सादा है। कैसे सादा है, जरा इसको जरा समझ लेते हैं हम। इसको जरा समझने के लिए हम अपना सॉल्यूशन पेन निकालते हैं, दैट इज ग्रीन। तो देखिए, पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस। हमारे पास है 3 एरियाज, दिस A1, ये मान ले A2 और ये मान ले A3। 3 एरियाज है हमारे पास। अगर आपको चाहिए डिस्टेंस तो आपको निकालना है टोटल एरिया विदाउट एनी नेगेटिव साइन। डिस्टेंस आपके पास आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। ये आपके पास आ गया डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? अब A1 और A2 और A3 निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखें, इसका हमारे पास A1 इस इक्वल आ जाएगा, कौन सी शेप है? स्क्वायर टाइप शेप है ना। ठीक है, तो स्क्वायर ये 4 है यहाँ वैल्यू और यहाँ कितनी है? 10। तो 10 इंटू 4 बेटा कितना हुआ? 40। ये आ गया आपके पास 40 मीटर्स। ओके, A2 की बात कर लेते हैं। A2 कौन सी शेप है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इसकी ये वाली है, 4 से 6 कितना हुआ? 2। और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना हुआ? 10। तो ये आ गया 2 इंटू 10। 2 से 2 गायब हो गया, तो ये आ गया 10 मीटर्स। ओके, A3 निकालते हैं। A3 बेटा कौन सी शेप है? ट्रेपीजियम है। ओके, ट्रेपीजियम है तो यहां से लेकर ये वाली और यहां से लेकर ये वाली, ये दो साइड्स हैं पैरेलल। चले नीचे वाली बताएं कितनी लेंथ है? फॉर्मूला है ना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये 12 से 6 तक, 12 माइनस 6 करें 6 प्लस ये यहां से यहां तक, ये बेसिकली 8 इसके नीचे आ रहा है। तो 12 माइनस 8 कितना हुआ? 4 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, ये वाला कितना होगा? सो 6 प्लस 4 कितना हुआ? 10। और 5 10, 10 5 50। तो ये आ गया हमारे पास 50 मीटर्स। अब हमें अगर डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यूज। एस इक्वल टू आ गया 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 प्लस 50। कितना हुआ बेटा डिस्टेंस? 100 मीटर्स। गुड हो गया। ये 200 कैसे आ रहा है आपका? 100 आना है, हाँ यस हो गया। 80 कैसे आ रहा था लीजा का, मुझे नहीं पता। लीजा बच्चे क्लियर हो गया? देखें 100 क्लियर हो गया, कैसे आया? जी 100 क्लियर हो गया ना, कैसे आया? यस सर, गुड, शाबाश। Yes, sir. ओके, अच्छा, नाउ व्हाट नेक्स्ट? वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए
तो फिर आप क्या काम करेंगे, मैं इसके लिए ना पेन चेंज कर लेता हूँ। फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है, आपका फॉर्मूला होगा A1 माइनस A2 प्लस A3। सर ये क्या किया है, जो नेगेटिव साइड पर एरिया होगा ना उसको लेंगे माइनस, और जो अपर साइड पर पॉजिटिव साइड पर होगा उसको लेंगे पॉजिटिव। इसको कहते हैं एल्जेब्रिक सम लेना। एल्जेब्रिक सम जो एल्जेब्रिक मेथड होता है उसमें पॉजिटिव साइड्स को पॉजिटिव लेते हैं और नेगेटिव साइड को नेगेटिव लेते हैं। ये वाला नेगेटिव साइन इग्नोर कर देते हैं, ये नेगेटिव यहाँ ऑलरेडी आ गया है एरिया निकालते वक्त। बिकॉज एरिया नेगेटिव नहीं ना होता तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये नेगेटिव साइड में नेगेटिव नहीं पुट करेंगे, वो पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना तो बहुत आसान है। A1 आपने निकाला है 40, A2 आपने निकाला है 10, A3 आपने निकाला है कितना, 50। ओके, तो 50 प्लस 40 90, 90 माइनस 10 80, 80 मीटर्स आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। गुड हो गया जी, एनी कंफ्यूजन? सर सर डिस्प्लेसमेंट वाला दोबारा बता दिए किस तरह जी मैं फाइंड बता किए। देता हूँ मेरे बच्चे। क्या देखिए, A1 पॉजिटिव साइड पर है ना, और A3 भी पॉजिटिव साइड पर है, इस लाइन से ऊपर है, इसको लेंगे पॉजिटिव एरिया को। और A2 देखें ये लोअर साइड पर है ना, इस बेसिक लाइन से, इसको लेंगे नेगेटिव। तब जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस में सारे पॉजिटिव ही लेने हैं, तो हमने A1 जो नीचे था माइनस A2 कर दिया और प्लस A3 कर दिया, फिर उनको जस्ट ऐड किया, वो जो ऊपर वैल्यूज निकाली। क्लियर है बेटा? यस सर। असद का आंसर है 80, रिश्वा का 80, जहारा का 80। डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, यस एग्जैक्टली, सारा पॉजिटिव ही होता है। शाबाश। सो ये आपको पता चल गया कि ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री। क्वेश्चन ये है कि 4 सेकंड बाद बताएं डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलें आंसर दें, कमेंट सेक्शन में आंसर दें, बोल के भी दे सकते हैं, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। जी बताइए, डिस्टेंस कितना, यस डिस्टेंस कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। ईमान ने पूछा है 40 फॉर बोथ, साथ में क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया है। यस यू आर राइट, 40 सर फॉर 40। बोथ। यस 40। देखिए अब आपने ना क्वेश्चन की सिनेरियो को देखना है। सम टाइम ना ग्राफ ऐसा ही बना होता है और वो टाइम आपको क्या देता है, टाइम भी 12 सेकंड तक दिया है, टाइम आपको दे देता है भाई 2 सेकंड या 4 सेकंड तक। फिर आपको ग्राफ से डिड्यूस करना है कि आपने कहाँ तक एरिया लेना है। वो दिल करे, उसने ग्राफ तो यही दिया है और पूछा 6 सेकंड के लिए, आप सारे का करके बैठे हो, 6 सेकंड के लिए पूछा तो आपको बस यहाँ तक लेनी है। बात समझ रहे हैं ना? ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिफरेंट शेप्स ऑफ ग्राफ होंगी, और उन डिफरेंट शेप्स ऑफ ग्राफ को हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको अप्लाई करेंगे उस ग्राफ्स की शेप्स के ऊपर, और फिर उससे डिफरेंट हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो सारे इंशाल्लाह। तो मुझे फॉर दैट पर्पस आई हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, लेट मी, अब ये ना आप क्या काम करेंगे, अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो आप अपने रजिस्टर की लैंडस्केप साइट को लेंगे और वहां पर ये ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर एक लाइन, और फिर हम इसके अंदर डिफरेंट ग्राफ्स बना लेते हैं। वन, टू, ये मैं इसको,
कॉपी किया और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। चलो यार रहने देते हैं। यहाँ पेस्ट कर दिया और फिर कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया और फिर कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, फिर कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। तय करने से बेहतर है हम ये कर लें। कितने ग्राफ्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक ग्राफ और ले लेते हैं। लें जी, ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स आ गई। ओके, एक लाइन और कर लेते हैं। ये जो हमारे पास शेप है ये वाली, इसको हमने कर दिया रेज। ये रेज नहीं होने वाली, हम यहाँ एक लाइन और ड्रा कर देते हैं लाइक ये। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स ऑफ ग्राफ हो गए। एक काम और कर लेते हैं, इनकी बाउंड्री बना लेते हैं। कॉपी करते हैं, इस लाइन को यहाँ प्लेस कर देते हैं और फिर कॉपी करके इस लाइन को यहाँ प्लेस कर देते हैं ताकि हमारी चीज़ें मिक्स ना हो, सेपरेशन हो जाए एक अच्छी वाली। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन जाहिर है चीज़ें करनी तो है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। चलिए जी, अब हम इनके ऊपर डिफरेंट शेप्स ऑफ ग्राफ बना लेते हैं। एक हम वाइट से बना लेते हैं। देखिएगा, पहली शेप हम ले लेते हैं, मान लो ये स्ट्रेट लाइन। दूसरी शेप हम इस तरीके से ले लेते हैं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तीसरी शेप हम इस तरीके से ले लेते हैं और फोर्थ शेप हम ऐसे कर लेते हैं कि ये है। फिफ्थ शेप हमारी ये है। सिक्स्थ शेप हमारी ये है और सेवंथ शेप हमारी मान लें ये थोड़ी सी खराब हो गई है, इसको सेट कर लें। ये वाली है और एक और शेप हम लाइक इस तरीके से लें जी। हमारी शेप्स हो गई क्लियर। ये सारे ग्राफ मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। सारे कौन से ग्राफ हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अभी हम डीटी ग्राफ की बात कर रहे हैं और डीटी ग्राफ के अंदर हमने डिफरेंट चीजें लेनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं
डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा, इस शेप को जरा देखकर बताएं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है या कांस्टेंट है? जी बताइए। कांस्टेंट, कांस्टेंट। शाबाश शाबाश, कांस्टेंट। गुड। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा है d इक्वल टू है कांस्टेंट। लाइक ये इस तरीके से है कि कोई बॉडी मूव की थी और वो आपसे स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट पर है और वो उधर ही है, वो मूव नहीं कर रही अब। इट मींस जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज है हमारे पास वो क्या है, जीरो, और बॉडी कहां पर है, रेस्ट में है। अगर ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर हो, यहां पर ऐसे हो इस तरीके से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो ही होगा और डेल्टा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी भी जीरो ही होगा। ओके, ये वाला ग्राफ देखें जरा, इसमें डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, Increase. इंक्रीज कर रहा है। यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? Uniformly. Uniformly. ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। स्ट्रेट लाइन होगी तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ये इस तरीके की अगर इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन हो तो। ओके, ये जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट बताएं, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? Decrease हो रहा है uniformly. डिक्रीज हो रहा है। यस, बॉडी वापस ओरिजिन की तरफ आ रही है। क्या यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्मली? Uniformly. यस, Uniformly. यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब इसमें बताएं डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? जी बताएं। सर इंक्रीज हो रहा है, कैसे पता चला इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि सर ये जो शेप है ना, ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की तरफ जा रहा है। बेशक शुरू में ज्यादा तेजी से जा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जा वो ऊपर ही रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसका बढ़ ही रहा है इन एनी केस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। और क्या यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है या नॉन यूनिफॉर्मली? Non-uniformly. नॉन यूनिफॉर्म। अगर ग्राफ की शेप इस तरीके से है कि वो ऊपर वर्टिकल एक्सिस की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा ही। ठीक है, वो अलग बात है, शुरू में उसके डेल्टा डी क्या नाम है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट शुरू में ज्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता बाद में कम हो रहा है। तो इसमें बताएं डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इंक्रीज कर Increase रहा हो है। रहा है. यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली? Non-uniformly. नॉन यूनिफॉर्मली। अगर कर्व लाइन है तो ये नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। अच्छा, अब इसमें बताएं डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है. यस, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ वापस आ रहा है। ओके, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? Non-uniformly. नॉन यूनिफॉर्म। जब हमारे पास कर्व होगा, अच्छा इसमें बताएं डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है. डिक्रीज कर रहा है। कैसे, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली? Non-uniformly. ओके, इसमें बताएं डिस्प्लेसमेंट क्या है? इन्फिनिट हो गया है, सडन इंक्रीज आ गया है, सडन इंक्रीज, सडन इंक्रीज। तो ये एक आइडियल केस है, रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में ऐसा कोई केस नहीं है एकदम से ही डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट हो जाए, ये एक आइडियल केस है। ये तो हमने शेप को पढ़ा कि शेप हमें क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब दूसरी बात, अब मुझे बताएंगे आप इसकी स्लोप की इंफॉर्मेशन। स्लोप के बारे में बताएं, स्लोप बोल दे या ग्रेडियंट बोल दे। ओके, स्लोप इसकी बताएं क्या है? Zero. जीरो स्लोप है। जीरो को हम कांस्टेंट नहीं नॉर्मली बोलते, अगर स्पेशल केस कहे तो बोल सकते हैं, अदरवाइज ये जीरो लेते हैं। अच्छा, इसकी स्लोप क्या है, Uniform. पॉजिटिव है या नेगेटिव, पहले ये बताएं। Positive. पॉजिटिव है। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है,
यूनिफॉर्म है, लाइक ये कांस्टेंट है स्लोप, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग क्या कर रहे हो भाई, इंक्रीजिंग कहाँ से आ गई मुझे बताओ ना। इंक्रीजिंग अभी आप कह रहे हैं स्लोप यूनिफॉर्म है, फिर आप कह रहे हैं इंक्रीजिंग है। Constant है। यस कांस्टेंट है भाई, यूनिफॉर्म है। अल्लाह के बंदो, बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाए ना जब बंदा, फिर ऐसे ही होता है, वो सादा सादा बातें भूलना शुरू हो जाता है। ओके, इसकी स्लोप बताएं, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव सर कैसे? भाई डिसेंड हो रहा है ना, ऐसे ये असेंड हो रहा था नेगेटिव पॉजिटिव, ये डिसेंड हो रहा है तो नेगेटिव। ओके, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन हो तो स्लोप क्या होती है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। ओके, यूनिफॉर्म। स्लोप इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? यस पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव। ओके, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। मींस ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है और क्या है? डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग कैसे पता चला? देखिए ना, ग्राफ हॉरिजॉन्टल की तरफ बेंड हो रहा है, अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल की तरफ बेंड हो रहा है तो स्लोप डिक्रीज कर रही है, बस सिंपल सी बात है, कोई और मुश्किल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस ग्राफ, स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? पॉजिटिव नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। ओके, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। यस, इंक्रीजिंग स्लोप है। ओके, नाउ टेल मी अबाउट दिस ग्राफ, स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। यस सर, देखिए ना डिसेंड हो रहा है ना, नीचे जा रहे हैं, तो स्लोप है नेगेटिव। नॉन ओके, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। वेरिएबल या Non-uniform. कांस्टेंट? वेरिएबल। वेरिएबल, गुड। ओके, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। यस इंक्रीजिंग। सर, देखिए ना ऐसे वर्टिकल की तरफ जा रही है ना, तो इंक्रीजिंग स्लोप है। यस, शाबाश। बहुत सारे इंट्रोवर्ट ना, जैसे लाइक हिस्सा है, बोल भी खामोशी से बस वहां आंसर दी जा रही है, मरियम है जैसे, ये सिद्वत है और इज्जा है, ये इंट्रोवर्ट बेचारे बोल नहीं रहे, वहां दे जा रहे हैं, गुड शाबाश। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस ग्राफ, स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव सर, डिसेंड हो रहा है ना। ओके, यूनिफॉर्म और नॉन नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। Non-uniform. यस नॉन शाबाश, ये जरा मर्दाना आवाज भी आई है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। गुड। डिक्रीजिंग। कैसे सर, ये हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है ना, तो डिक्रीजिंग है, सही है। ओके, इसकी स्लोप क्या है? इनफिनिट। इनफिनिट स्लोप है। इनफिनाइट। ओके, नाउ व्हाट अबाउट वेलोसिटी? व्हाट अबाउट वेलोसिटी? फिर जो स्लोप के लिए वही वेलोसिटी के लिए। क्या बात है मेरे बच्चे, जीते रहें। सर स्लोप यस, स्लोप इज वेलोसिटी। स्लोप भी वाओ वेलोसिटी गुड, है। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं तो आप लोगों को बहुत हल्का ले रहा था। अच्छा, मुझे बताएं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? Velocity. वेलोसिटी। तो जो इंफॉर्मेशन स्लोप की है, वही इंफॉर्मेशन किसकी है? वेलोसिटी की। वेलोसिटी की। यस, तो हम यही छाप देते हैं, फिर हमें यहाँ, मैं अब लिखने वाला नहीं हूं, बस मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ ये बात। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। एक राइटिंग होगी क्या कोई की? यहाँ है हमारे पास वेलोसिटी, और ऊपर वाली सारी बातें, ऊपर वाली सारी बातें यहाँ नीचे छाप देंगे आप। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको बस यही जानना है कि स्लोप क्या है। लाइक इसकी मुझे बताएं, इस वाले ग्राफ की,
इस ग्राफ की बात हो रही है। इस ग्राफ को बताएं जरा कि इस ग्राफ की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? Positive. यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी? नॉन यूनिफॉर्म। इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी? Decreasing. डिक्रीजिंग। ठीक है, गुड हो गया जी, गुड हो गया, शाबाश मेरे बच्चों, जीते रहो, जियो हजारों साल, खूब तरक्की करो। ओके, अच्छा ये जो हमारे पास है ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्या ये हमें एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देता है? सर कैमरा ओके 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 ओके, डोंट वरी। क्या ये हमें एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देता है? यस देता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा हमें। उसके बारे में ये बता सकता है कि एक्सेलरेशन है बॉडी में या नहीं है, और ये बता सकता है कि अगर एक्सेलरेशन है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो ये बात हम यहाँ से बता सकते हैं, और हम कोई बात नहीं यहाँ से बता सकते। निकली है इसके अंदर। ओके, लाइक हम यहां बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, ओके मेरे बच्चों जल्दी से, अब एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन आपने ग्राफ से नहीं लेनी, लाइक ग्राफ से इन दैट सेंस कि आपने इसकी इंफॉर्मेशन ग्राफ से इनडायरेक्ट लेनी है। ग्राफ से आपने पहले इंफॉर्मेशन चूज करनी है वेलोसिटी की। चलो, वेलोसिटी आपको क्या बता रही होती है एक्सेलरेशन के बारे में? अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? Positive. अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन क्या होगा? Negative. नेगेटिव। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट लगाना है आपने, और ज्यादा नहीं लगाना। पहली बात, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो जीरो। ओके, यहां पर बताएं, यहां तो वेलोसिटी है ही नहीं, तो क्या एक्सेलरेशन होगा? नो एक्सेलरेशन क्या हुआ फिर यहाँ पर? Zero. जीरो हुआ। तो यहाँ एक्सेलरेशन आ गया जीरो जीरो। ओके, यहाँ वेलोसिटी है यूनिफॉर्म, ये वाली बात देखिए, वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन होगा या नहीं? नहीं, जीरो zero. होगा। एक्सेलरेशन होगा जीरो। गुड। यहां पर Zero. बताएं, वेलोसिटी है यूनिफॉर्म, तो एक्सेलरेशन होगा या नहीं? नहीं, जीरो होगा। जीरो ओके, होगा। यहां देखें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी है नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन होगा या नहीं? जीरो यस। होगा. होगा। ओके, अब देखना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वो कहां से देखना है? वो यहां से देखना है। वेलोसिटी Negative. डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है? डिक्रीज डिक्रीज। तो एक्सेलरेशन Negative क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। गुड, Negative. शाबाश। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन होगा या नहीं? होगी होगा. होगा। 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 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों भला? Velocity क्योंकि positive इंक्रीज है. कर रही है वेलोसिटी। टारगेट। गुड। यहाँ बेटा बताइए एक्सेलरेशन होगा या नहीं? होगा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव, बिकॉज वेलोसिटी क्या है? इंक्रीजिंग है। ओके, उसके बाद अब आप मुझे बताएं, इस केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म? नॉन नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। नेगेटिव, वो डिक्रीज कर रहा है। ओके, नेगेटिव लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा? जी इनफिनाइट। इनफिनिट। ठीक हो गया। इनफिनिट। अच्छा, ये हमारे पास सारी कहानी थी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। अब मैं आपको एक छोटा सा काम असाइन करने लगा हूं, और मुझे पता है आप कर लेंगे। करना क्या है, देखो मेरी बात सुनो, आपने बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सारी यही शेप्स बनानी है। और किसके लिए बनानी है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। किसके लिए बनानी है? वो बोलो तो सही। वेलोसिटी टाइम। यस, शाबाश, गुड गुड गुड, शाबाश। ओके, अब कैसे बनानी है? आपने क्या काम करना है,
आपने यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेना है। लाइक ये आपके ग्राफ्स हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की सारी यही शेप्स लेनी है। वाई एक्सिस पर सारी वेलोसिटीज आ जाएंगी, ठीक है, ऐसे वाई एक्सिस पर सारी वेलोसिटीज आ जाएंगी और एक्स एक्सिस पर आ जाएगा टाइम। ओके, अब आपने क्या काम करना है, ये ना मैं इससे लिख रहा हूं, इस कलर से। किस कलर से लिख रहे हैं सर, किस कलर से लिख रहे हैं आप? मान लो मैं ये लिख रहा हूं, यस, येलो से। ओके, जो इंफॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट की है वही इंफॉर्मेशन किसकी आ जाएगी, वेलोसिटी की। किस केस में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में। बात समझ रहे हैं? जो इंफॉर्मेशन Velocity. डिस्प्लेसमेंट की है अब वो किसकी बन जाएगी, वेलोसिटी की। लाइक इसमें वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। डेल्टा वी क्या होगा, 0, यानी कि डी की जगह क्या लिख देंगे आप, वी लिख देंगे। जहां जहां लिख डी देंगे। है वहां वहां क्या लिखेंगे, वी। V. वी लिख देंगे। और ये सारे ग्राफ उसी कहानी को रिपीट करेंगे। जो V. डिस्प्लेसमेंट के लिए इन्होंने कहानी बुनी वही वेलोसिटी के लिए बुन देंगे। सही है? ओके, स्लोप Yes, बेटा sir. यही रहेगी। स्लोप क्या रहेगी, सेम। स्लोप क्या रहेगी, सेम। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, Acceleration. एक्सेलरेशन। तो जो स्लोप की इंफॉर्मेशन होगी वही अब किसकी इंफॉर्मेशन होगी, Acceleration. एक्सेलरेशन की। तो अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये आपका नहीं होगा। Acceleration. एक्सेलरेशन तो आ गया ना। तो इसमें तीन आपके टेबल बनेंगे। लाइक आपका वेलोसिटी का टेबल बनेगा, स्लोप का बनेगा, और स्लोप का सिमिलर एक्सेलरेशन का बनेगा। ये बना लेंगे कि नहीं Yes, sir. बना Yes, लेंगे. यस sir. सर, बना मेरे लेंगे। बच्चों? ये आपका होम टास्क है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। और कल मैंने पूछना है कौन कौन से ऐसे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अलग से एक टेबल बना लिया हुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बना लेंगे। देखे ना कितने अच्छे बच्चे हैं, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इंशाल्लाह, इनको sir. सलामत रखे। सो अच्छा, कुछ बातें और हैं ग्राफ्स के हवाले से, लेकिन वो बातें हम अब कल ना कर ले, अगर आपको बुरा ना लगे तो। यस Yes, सर। sir. ओके ओके, थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज. अल्लाह या अल्लाह। Allah Hafiz.